जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संगम पर। भक्तों एवं मित्रों, इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के देवी कवच के बारे में बताएंगे, जिससे कि इसे रोज़ पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य जीवन में जो लाभ होते हैं उसके बारे में हम सभी लोगों को पता चल सके। अब हम आगे वीडियो आरंभ करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन आप मुझे बताइए। मार्कंडेय ऋषि के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। उसको श्रवण करने से बहुत से लाभ होते हैं। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इनके अलग अलग नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, देवी का 7वां रूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और देवी का 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। कवच आरंभ करने के पहले हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम तथा महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नेत्र कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोल में शूरधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे से और विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों के में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी मेरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी देवी मेरे कुच्छी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती देवी कटिभाग में और विंध्यवासिनी देवी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही देवी दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों के उंगलियों की और तल निवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें।
अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बाघेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी आप मेरे वीर्य में रहकर रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा ही नारायणी देवी करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके देवी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि आप के शरीर का भला चाहे मनुष्य तो बिना कवच के कहीं उसे एक पग भी नहीं जाना चाहिए। कवच का पाठ करके ही उसे यात्रा करनी चाहिए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उन सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे और शाश्वर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष उस व्यक्ति से दूर रहते हैं। उनका कोई भी असर उस व्यक्ति पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा जितने प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डांकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकनियाँ, गृह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक यह पर्वत सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतानों की परंपरा बनी रहती है
और फिर उसके इस देह का अंत हो जाने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। मित्रों, हमने यह देवी कवच आपको सुनाया और आशा यह करते हैं कि आप इसे रोज़ाना सुने और अपने जीवन में रोज़ इसको पाठ करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह देवी कवच अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियो और पुराणों सहित जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं वो मैं आपके लिए ला सकूं और आपको बता सकूं। जय माता दी मित्रों।